हर बार की तरह मैंने क्वेश्चन को यहाँ समराइज करके लिखा हुआ है, यानी कि 150 शेयर्स ऐसे हैं जो अपना काम बिगाड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन या फिर कुछ शेयर्स पे आपको अमाउंट नहीं मिल पाता है। जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल की और फर्स्ट कॉल के पैसे की डिमांड की, लेकिन सारा अमाउंट फर्स्ट कॉल पे नहीं आ पाया। कुछ ऐसे शेयर्स थे 100, 200, 500, कुछ शेयर्स थे जिन्होंने आपको पैसा नहीं दिया। तो जितना पैसा आपको नहीं रिसीव हुआ है, जितना पैसा आपका ड्यू है, उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा। कृष्णा लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। देखिए, तो कृष्णा लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 15,000 शेयर्स को इशू किया है और पर शेयर उसकी वैल्यू है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू है ₹100 पर शेयर। और जो कंपनी ने इशू किया है उसे इशू किया ₹10 पर शेयर प्रीमियम पर, यानी कि कंपनी पर शेयर कितना कलेक्ट कर रही है? 110। और कैसे है? पेबल एज फॉलोज। वो कंपनी कैसे रिसीव करेगी? एप्लीकेशन पे ₹30 रिसीव करेगी, अलॉटमेंट पे ₹50 रिसीव करेगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि जो 50 अमाउंट है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 40 और 10। तो 40 हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल और 10 हो जाएगा अपना प्रीमियम। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30, तो ₹30 अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव करेगी। तो टोटल कितना हम रिसीव करेंगे? 30, 50 एंड 30। तो टोटल ये हो गया अपना 110, यानी कि ₹100 पर शेयर नॉमिनल वैल्यू और ₹10 पर शेयर प्रीमियम, यानी कि 110 आप कलेक्ट करोगे। द कंपनी रिसीव्स ऑल द मनी ड्यू, यानी जितना भी मनी ड्यू था वो सारा कंपनी ने रिसीव कर लिया, विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। किस पे एक्सेप्शन है? अलॉटमेंट और कॉल मनी, यानी कि अलॉटमेंट और कॉल मनी, इन दोनों पे एक्सेप्शन है। क्या है? ऑन 150 शेयर्स, यानी कि 150 शेयर्स ऐसे हैं जो आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं और कॉल मनी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी ने अपना अमाउंट रिसीव किया। अब आपको क्या करना है? इन सब की जर्नल एंट्रीज करनी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल रहे। हर बार की तरह मैंने क्वेश्चन को यहाँ समराइज करके लिखा हुआ है। कंपनी ने शेयर इशू किए 15,000, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50, इसमें 40 हो जाएगा अपना शेयर कैपिटल, 10 हो जाएगा प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल को 30, टोटल 110, ₹100 आपका शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू और 10 हो जाएगी प्रीमियम। अब जो कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर 150 शेयर्स, यानी कि 150 शेयर्स ऐसे हैं जो अपना काम बिगाड़ रहे हैं, को पैसा पूरा नहीं दे पा रहे। तो किस किस पे नहीं दे पा रहे? वो अलॉटमेंट पे नहीं दे पा रहे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दे पा रहे। इसको कैलकुलेट करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन से हम एंट्रीज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे हर बार की तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा? 15,000 शेयर्स, ₹30 पर शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हो गया 4,50,000 आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, यानी 4,50,000 डेबिट बैंक में और शेयर एप्लीकेशन 4,50,000 क्रेडिट। अब क्या करोगे? आप इस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। तो यहां पर आ जाएगी अपनी दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो पूरा का पूरा अमाउंट अपना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, 4,50,000 डेबिट और 4,50,000 क्रेडिट। ये यहां से हम इसे अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री।
अलॉटमेंट पे हमें ध्यान देना है कि अलॉटमेंट पे जब कंपनी एंट्री करेगी तो उसमें प्रीमियम भी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि जब एक कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है तो आपको कैसी जर्नल एंट्रीज करनी है, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए। थर्ड एंट्री यानी कि अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी जब एक कंपनी अलॉटमेंट करती है, जब कंपनी अलॉटमेंट मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करती है। अब हमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पर अपनी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो अमाउंट जो कैपिटल है यानी कि जो कैपिटल के रूप में रिसीव हो रहा है वो, और यहां पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो प्रीमियम के लिए रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट पर। नरेशन आ जाएगी अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलिए अब हम अमाउंट लिखते हैं। तो 15,000 शेयर्स है, आपने सभी से शेयर्स में आपने क्या किया होगा, सभी से अलॉटमेंट मनी डिमांड किया होगा। तो 15,000 शेयर्स आपको कितना मनी देने वाले हैं, टोटल 50 देने वाले हैं, जिसमें से 40 कैपिटल है, 10 प्रीमियम है। तो टोटल 50 के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिखेंगे 7,50,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होने वाला है, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 40 के अकॉर्डिंग, यानी कि 15,000 इंटू 40 6 लैक्स यहां पर आ जाएगा, और प्रीमियम हो जाएगा 10 यानी कि 1,50,000 हो जाएगा अपनी प्रीमियम। तो इस तरह से आपको अलॉटमेंट पे मनी रिसीव करना है, अभी तक हुआ नहीं है। तो सेकेंड एंट्री आप करोगे, यानी कि फोर्थ एंट्री इस क्वेश्चन के अंदर बैंक से अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर नरेशन आ जाएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होने वाला है वो है 7,50,000। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो टोटल अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होने वाला है वो है 7,50,000, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है। यहां पर हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर ऑन 150 शेयर्स अलॉटमेंट पर भी है और फर्स्ट कॉल पर भी है। तो 150 शेयर्स ऐसे हैं जिसके पास भी है, वो पर्सन आपको अमाउंट नहीं दे रहा है, किसका, अलॉटमेंट का। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अलॉटमेंट पर आप 40 ले रहे हो शेयर कैपिटल और 10 ले रहे हो प्रीमियम। तो जब कॉल्स इन एरियर होगा, जब आपको कोई पर्सन अमाउंट नहीं देगा, तो ये ऑब्वियस है कि वो आपको न तो शेयर कैपिटल देगा न ही प्रीमियम देगा। तो जब भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आप काउंट करोगे तो वो कैसे करोगे, टोटल अमाउंट से लेना है, 50 इंटू 150 शेयर्स। तो यहां पर अलॉटमेंट पे आ जाएगा 150 शेयर्स इंटू 50, तो ये अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगा, यानी कि 7,500 रुपीज जो है वो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हो रहा है। टोटल आपको कितना रिसीव करना है, 7,50,000, लेकिन 7,500 रुपीज आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको बैंक से रिसीव हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री में रिमेनिंग अमाउंट आएगा, यानी 7,50,000 माइनस 7,500। तो यहां पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 7,42,500। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्स इन एरियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, यानी कि अपनी फिफ्थ एंट्री इस क्वेश्चन में जो होगी वो होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। जब आप कॉल करोगे वो एंट्री, तो यहां पर आ जाएगा अपना शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपकी नरेशन हो जाएगी अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है वो अमाउंट यहां पर आएगा। देखो बहुत सारे लोग क्या
मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि इस फर्स्ट एंट्री में ही कॉल्स इन एरियर को लेस करते थे। इस फर्स्ट एंट्री में आपको कॉल्स इन एरियर को लेस नहीं करना है। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जो लेस होगा वो बैंक वाली एंट्री में। फर्स्ट एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कॉल्स इन एरियर्स को डिडक्ट नहीं करना है, जबकि एक इसमें डिडक्ट हो जाएगा, बैंक वाली एंट्री में डिडक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री का अमाउंट लिखेंगे। तो शेयर कितने इशू किए थे आपने? 15,000। आपको फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए? 30 रुपीज। कितने चाहिए, कितना अमाउंट आने वाला है उससे एंट्री होगी। तो 30 इंटू 15,000 यहां पर हो जाएगा अपना 4,50,000 डेबिट और 4,50,000 अमाउंट क्रेडिट। अब करेंगे हम सेकेंड एंट्री, यानी कि इस क्वेश्चन की हमारी 6th एंट्री और लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पर अपना नरेशन आ जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर कितना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कितने शेयर्स है जो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे रहे हैं। तो वही सेम 150 शेयर्स जो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे रहे हैं। और 150 शेयर्स कितने रुपए नहीं दे रहे? 30। तो यहां पर तो कोई प्रीमियम का लफड़ा है नहीं। तो टोटल 30 रुपीज है वो आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो 30 इंटू 150 शेयर्स, तो 30 इंटू 150 ये हो जाएगा अपना 4,500 रुपीज। यानी कि 4,500 रुपीज आपको नहीं मिल रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। ये आप क्या करोगे, इसमें से डिडक्ट कर दोगे और जो अमाउंट बचेगा वो आपको बैंक से रिसीव हो जाएगा। यानी कि कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर? 4,45,500 रुपीज। 4,45,500 रुपीज आपको बैंक से रिसीव हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि कॉल्स इन एरियर्स को कैसे डिडक्ट करना है, कैसे आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है कि कितना कॉल्स इन एरियर रहा होगा, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, फर्स्ट कॉल पे हो, सेकंड कॉल पे हो, व्हाटएवर। और जब आप अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर निकालते हैं तो वहां पे विद प्रीमियम निकालना है, न कि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम विद प्रीमियम 50 है, तो 50 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निकाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये और भी ग्रो हो। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए।